16 साल के तरुण ने एग्जाम प्रेशर और ये रट्टा लगाने वाले एजुकेशन सिस्टम के कारण पंखे में लटक के अपनी जान ले ली। सॉरी मम्मी पापा, मैं नहीं कर पाया, यही लिखा होता है हर एक सुसाइड नोट पे। जो एक 17-18 साल का मासूम बच्चा इस घटिया एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर में आकर इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता है। इंडियन कोचिंग कैपिटल कोटा इज नाउ टर्निंग इनटू अ सुसाइड कैपिटल। आज से 100 साल पहले टीवी ऐसी थी, आज ऐसा है। आज से 100 साल पहले मोबाइल ऐसे थी, आज ऐसे है। लेकिन एजुकेशन के लिए आज भी हम वही 200 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा हर साल इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देती है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। According to an economic survey, 1 in 2 Indian graduates straight out of Indian colleges is not employable। और ये जो हम सुंदर पिचाई सत्य नरेला की बात करते हैं, इन्होंने भी आगे चल के बाहर से ही पढ़ाई की है। इसीलिए कहते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ 2 ही चीज़ों की कमी है, पहला एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्सस एंड टुडे लेट्स एक्सप्लोर द प्रॉब्लम्स विथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडिया का करंट एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया है कि उसके प्रेशर से स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। According to the report by Times of India, depression and anxiety are high among Indian students. Well, you might be thinking, अगर इस एजुकेशन सिस्टम में इतना ही प्रॉब्लम है तो इसको बनाया किसने? ये एजुकेशन सिस्टम आज से करीब 200 साल पुराना है, जिसके पीछे मेजर हाथ थॉमस बेबिंगटन मैकुले का है। मैकुले का कहना था कि वेस्टर्न लर्निंग सुपीरियर है एंड वेस्टर्न लर्निंग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में पॉसिबल है। According to them, there is a need for persons Indian in blood and color, but English in taste, opinion and intellect. So British government declared English as the official language and literary of India. Moreover, इसी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हम वही 250 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स का कहना था कि ब्रिटिशर्स ने ये एजुकेशन सिस्टम इंडियंस की ग्रोथ के लिए बनाया था, बट दिस स्टेटमेंट इज टू हार्ड टू डाइजेस्ट। ब्रिटिशर्स ने कभी भी अपनी किसी भी कॉलोनी के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया। ईच एंड एवरी डेवलपमेंट एंड एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट, फिर चाहे वो रेलवेज हो या फिर एजुकेशन सिस्टम। 1880 के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने 2 मेजर प्रॉब्लम्स थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए कलर्ड वर्कर्स एंड कम्युनिकेशन गैप बिटवीन इंडियंस एंड इंग्लिशमैन। एंड यही 2 प्रॉब्लम को फुलफिल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 इंट्रोड्यूस किया था। इससे उनकी कलर्ड वर्कर्स वाली प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई। एंड इस सिस्टम को इस तरह से बनाया गया कि जो भी स्टूडेंट्स इस सिस्टम के थ्रू अपनी एजुकेशन पूरी करें वो क्रिएटिव और एक्टिव ना हो, बस अपनी सुपीरियर की बात माने। इसमें ब्रिटिशर्स इंग्लिश को मेन लैंग्वेज रखा, जिससे एम्प्लॉइज एंड ब्रिटिशर्स के बीच स्मूथ कॉन्वर्सेशन हो। यही एक रीजन है जिससे आज भी इंग्लिश को अदर किसी लैंग्वेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मोरओवर, अगर इसको ब्रॉडर वे में समझोगे तो ये एजुकेशन एक्ट ब्रिटिशर्स की गंदी चाल थी, जिससे उन्होंने इंडियंस को इंडियंस के सामने ही खड़ा कर दिया। मैकुले का खुद का कहना यह था कि मेरे इस एजुकेशन पॉलिसी का एम है करोड़ों इंडियंस पे राज करने के लिए एक ऐसा क्लास तैयार करना जो दिखने में इंडियंस हो, लेकिन अपनी सोच, पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड में बिल्कुल इंग्लिश लोगों की तरह बिहेव करे एंड ब्लाइंडली इंग्लिश ऑफिसर्स को फॉलो करे, फिर चाहे उसके लिए उन्हें अपनी देशवासियों के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। यही एक रीजन था जिसके कारण 1:4000 ब्रिटिश इंडियन रेशियो होने के बावजूद ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे 200 साल राज किया। यू माइट बी थिंकिंग, ये तो 250 साल पुरानी बात है, तो इसे आज क्यों डिस्कस करना? बट द थिंग इज दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इट टुडे बिकॉज वी आर फॉलोइंग द सेम थिंग टिल टुडे एंड दिस एजुकेशन सिस्टम वाज मेड टू क्रश द क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टू मेक देम द ब्लाइंड एम्प्लॉइज ऑफ ब्रिटिशर्स। देयरफॉर आज भी ये घटिया एजुकेशन सिस्टम के कारण ज़्यादातर इंडियंस नौकरी के पीछे भागता है इंस्टेड ऑफ नौकरी की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के। इस आउटडेटेड और पुअर एजुकेशन सिस्टम का रिजल्ट ये होता है कि एक इंडियन स्टूडेंट जब तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है तब तक वो सॉर्ट ऑफ एज अ रोबोट ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी एकदम ही जीरो हो जाता है। इंडिया के करंट एजुकेशन सिस्टम में रट्टा मार के रैंक लाने को प्रोमोट किया जाता है और स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को किल कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स एमलेस हो जाए, स्टूडेंट्स खुद को फेलियर फील करे एंड बहुत सी कंडीशंस में स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। वेल, द गुड न्यूज़ इज दैट कि 75 साल बाद अब इंडियन गवर्नमेंट की आंखें खुल चुकी हैं। नाउ द इंडियन गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड दैट दिस 250-year-old एजुकेशन सिस्टम इज डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। Therefore, the Indian government has decided
to reform the Indian education system with its new education policy 2024. पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम 10+2 के फॉर्मेट में था, अब उसको बदल के 5+3+3+4 के फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा। इसका मतलब नर्सरी से लेके सेकेंड स्टैंडर्ड तक 5 साल फाउंडेशन स्टेज होगा, थर्ड स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक प्रिपरेटरी स्टेज होगा, उसके बाद 6th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक 3 साल का मिडिल स्टेज होगा, एंड लास्टली 9th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक 4 साल का सेकेंडरी स्टेज होगा। ये 4 साल का सेकेंडरी स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस सेकेंडरी स्टेज में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स को हटाकर एक डायरेक्ट 9th स्टैंडर्ड से एक चॉइस बेस्ड सिस्टम क्रिएट किया जाएगा। इसमें 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स 8 करिकुलर एरियाज में 16 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट द स्टूडेंट्स हैव द लिबर्टी टू चूज दीज सब्जेक्ट्स. Moreover, the government has reformed the exam patterns too. There is a higher possibility that secondary students can appear in the exams in a semester-based format, just like colleges. ये तो बात हो गई स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की, लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जो अभी कॉलेज में है, जिनकी बेस एजुकेशन आउटडेटेड करिकुलम के साथ हुआ है. ड्यू टू आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम एंड करिकुलम, currently 1 in 2 graduates straight out of Indian colleges are not employable. Well, the best they can do is not depending just only on degree. To get successful and stable in this upgrading market, you must upscale yourself. ये upscalation की उम्मीद आप अपने कॉलेजेस से तो नहीं लगा सकते. So better do a little bit of research. Aim for the best jobs of your field. Look at the skills they are demanding for. And बस लग जाओ वो skills acquire करने में. There are thousands of students who have upskilled their skills along with their college degree and cracked a high-paying stable job. Because in today's job market, it is more important to have skills than having a degree. So this was the video on the problem with Indian education system. I hope you enjoyed it. Please like, share and comment. See you in the next video.